बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते से सुनवाई होगी। सुनवाई होने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का फौरी आदेश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुनवाई होने तक कोई कार्रवाई बुलडोजर की नहीं होगी। विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास इस फैसले पर? देखिए, जो याचिका लगाई गई थी उसमें तमाम जो यूपी बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसकी दलीलें दी गई थी कि किस तरीके से नोटिस दिया जाना चाहिए, और याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि तमाम जो कानूनी प्रक्रिया हैं उसका पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और अब अगले हफ्ते अगली सुनवाई की तारीख जो है वो तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनवाइल किसी तरह का कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तमाम जो अग्रीड पार्टीज हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर की जानी चाहिए। तो अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गई कि किस तरीके से नोटिस दिया गया था और किस तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन ना किया गया हो। लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से तमाम तरह की दलीलें दी गई कि किस तरीके से जो है तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, चाहे नोटिस की प्रक्रिया हो या और प्रक्रिया हो, उसका पालन नहीं किया गया और घर गिरा दिए गए। कई जगहों पर डिमोलिशन उन घरों का हुआ जहां पर घर जो है, जो आरोपी है उसके पत्नी के नाम पर या उसके माता पिता के नाम पर है। तो इस तरह की कार्रवाई को विजय लक्ष्मी एक बार फिर से जरा समझाएं। बताया, हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह पिछले दिनों यूपी में जो अलग अलग शहरों में हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर के जो अलग अलग शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, उस पर अब अगले एक हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिल्कुल हुसैन, जो आपने बताया, अगले एक हफ्ते तक, अभी हमने पीछे देखा जो दंगे हुए थे उसके बाद जो उनके आरोपी थे अलग अलग जगहों पर, वहां पर जो है बुलडोजर से कार्रवाई की गई, घर गिराए गए और उसके बाद जो है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई जिस पर आज सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा एक बार फिर से, और इसी दौरान कहा गया है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। सरकार को यह इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि मीन टाइम किसी तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। हालांकि दलील जिस तरह से मैंने बताया, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि ये जो कार्रवाई हुई, जो बुलडोजर से जो घर गिराए गए, ये कार्रवाई को अवैध बताया गया था याचिकाकर्ता की तरफ से, और कहा गया था कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। तमाम जो बिल्डिंग तो विजय लक्ष्मी, आज की जो याचिका थी उसकी वो खास तौर से क्या उसमें प्रयागराज में जो मोहम्मद जावेद का घर गिराया गया था, जिसका मालिकाना हक उनकी पत्नी के पास है, इस केस को लेकर के याचिका आज की थी, या ओवरऑल इस पूरी कार्रवाई को लेकर के आज की याचिका में सवाल किया गया था? देखिए, वो जो प्रयागराज वाला केस है वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी जो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई उसका भी लेकर के इस याचिका में जो है वो याचिका जो है वो दायर की गई थी। तो कुल मिलाकर के कई केसेस थे, लेकिन प्रयागराज वाला केस भी था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अगले हफ्ते की सुनवाई की बात की है। चलिए, अगले हफ्ते की सुनवाई की बात की है, और जो बड़ी खबर और जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि मंगलवार को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी और इसके बाद इस पूरे याचिका को लेकर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी। विजय लक्ष्मी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई, उसमें उन्होंने अफसरों पर भी आरोप लगाया है मनमानी करने का। क्या उस मामले में भी कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है, या फिर उस पर भी हियरिंग अब नेक्स्ट जो मंगलवार की तारीख सामने आई है उस पर होगी? देखिए, अभी जो अपडेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से वो यही आ रहा है जोचना, कि अगली सुनवाई एक तो मंगलवार को होगी, मीनवाइल किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि हम डेमोलिशन पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जो भी हो वो कानून की प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए। तो पिछली बार भी आपको याद होगा जोशना, जब जहांगीरपुर में डेमोलिशन ड्राइव हुआ था, तब भी याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के डेमोलिशन पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इस तरह का ऑर्डर जो है वो तमाम डेमोलिशन ड्राइव्स को लेकर के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कानून की प्रक्रिया हर केस में अलग अलग तरीके से जो है होती है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि डेमोलिशन पर वो इन जनरल कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कानून की प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए डेमोलिशन होना चाहिए। और बहरहाल जो याचिका इस पर्टिकुलर केस में फाइल की गई थी उसको लेकर के सुनवाई अब अगले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट करेगा। चलिए विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर यह है कि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में,
उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अब इस मामले की सुनवाई की तारीख मंगलवार निर्धारित की है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात जो कोर्ट की तरफ से कही गई है वो ये कि जब तक इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है तब तक डेमोलिशन ड्राइव नहीं चलेगी। हालांकि कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसमें कोर्ट ने यह जिक्र किया कि डेमोलिशन की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून के दायरे में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। हुसैन, बिल्कुल, अगले एक हफ्ते के लिए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक है। हालांकि कोर्ट इससे पहले भी अपनी लिमिटेशंस का ख्याल करते हुए ये बात कह चुका है कि वो हर तरह के डेमोलिशन को नहीं रोक सकते। अगर अतिक्रमण है कहीं और एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो वक्त पर अलग अलग निगम जो कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ कोई जनरल ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता। लेकिन इस तरीके से अभी वाला जो मामला है वो खासतौर से हिंसा के बाद उनके आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला, जिसमें खासतौर से मोहम्मद जावेद का जो प्रयागराज का जो मामला है उसको लेकर के याचिका थी और ओवरऑल जो कार्रवाई चल रही थी अलग अलग शहरों में, उसको लेकर के अब मंगलवार को सुनवाई होगी देश की सबसे बड़ी अदालत में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।